शादी के इतने सालों बाद भी ससुराल की वो पहली सुबह आज भी याद है मुझे। कितना हड़बड़ाकर उठी थी मैं, ये सोचते हुए कि कितनी देर हो गई। सब लोग पता नहीं क्या सोचेंगे मेरे बारे में। सिर्फ एक रात ही तो बीती थी इस नए घर में, और इतना बड़ा बदलाव, जैसे आकाश में उड़ती हुई चिड़िया को किसी ने सोने की मोती का लालच देकर पिंजरे में कैद कर लिया हो। शुरू के कुछ दिन, महीने ऐसे ही बीत गए और हम दोनों पति पत्नी घूमने के लिए बाहर चले गए। जब हम वापस घूमकर आए तो सासू माँ की आंखों में खुशी तो थी, लेकिन वो सिर्फ अपने बेटे के लिए। मैंने सोचा शायद नया घर है, नए रिश्ते हैं, तो एक दूसरे को समझने में देर लगेगी। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, मुझे इस बात का एहसास हो गया कि मैं यहाँ एक बहू हूँ। जैसे मर्जी वैसे नहीं रह सकती। कुछ रूल हैं, कायदे हैं, कानून हैं, जिसके हिसाब से मुझे यहाँ रहना होगा। धीरे धीरे बात करना, धीरे से हंसना, सबके खाने के बाद खाना खाना, कुछ खाने की परमिशन लेना, ये सब बातें मानो अपने आप ही आ गई थी। मायके में घर पर माँ से बात करना भी धीरे धीरे कम सा हो गया था। पीहर की याद सताने लगी थी। ससुराल में पूछा पीहर चले जाएं, तो बोला गया अभी नहीं जाना, और अभी तो गई थी, ज़्यादा पीहर नहीं जाते, कुछ दिन बाद जाना। जिस पति ने कुछ दिन पहले ही मेरे माता पिता से कहा था पास ही तो है, कभी भी चली जाएगी, उनके भी सुर बदले बदले हुए थे। कहीं न कहीं अब धीरे धीरे समझ आ गया था कि शादी कोई खेल नहीं है। इसमें एक लड़की का सिर्फ घर ही नहीं बदलता, पूरा जीवन ही बदल जाता है। आप कभी भी अपने पीहर नहीं जा सकते, यहाँ तक कि कभी याद आए तो आपके पीहर वाले भी बिना पूछे या बताए नहीं आ सकते। पीहर का वो अल्हड़पन, वो बेबाक हंसना, झूठे मुंह रसोई में कुछ भी छू लेना, जब मन चाहे तब उठना, सोना, नहाना, सब बस यादें ही रह जाती हैं। अब मुझे समझ में आने लगा था कि क्यों विदाई में सब लड़कियां रोती हैं, उनकी माँ रोती हैं, और मेरी विदाई में भी सब मुझे गले लगा लगा कर रो रहे थे। असल में उन्हें मुझसे दूर होने का एहसास तो था, लेकिन एक बात थी जो वो अंदर ही अंदर उन्हें परेशान कर रही थी। जिस सच से मुझे इतने सालों तक दूर रखा गया, अब वो मेरे सामने आ जाएगा। पापा का ये झूठ कि मैं उनकी बेटी नहीं बेटा हूँ, माँ का ये चिंता बेटी ने कभी खुद से एक गिलास पानी नहीं लिया, वो इतनी बड़ी जिम्मेदारी कैसे उठाएगी। आज समझ में आ गया उनका रोना गलत नहीं था। हमारे समाज का नियम ही यही है, एक बार बेटी डोली में विदा हो गई तो फिर वो मेहमान ही होती है अपने पीहर में। इसलिए सब ऐसे रो रहे थे जैसे मेरी शादी नहीं, मेरी अंतिम विदाई हो रही हो।